आंचल ने कुरियर करके सारे भाइयों के लिए, एस्ट्रो को भी, सबसे छोटा भैया, इतना परफेक्ट घेवर बना। तो कार्यक्रम चल रहा है सुबह वाला, सारे खिड़की दरवाजे खोले जा रहे हैं ताकि घर में ज़रा ठंडी ठंडी हवा आए और पॉजिटिविटी आए। और बिल्कुल सुबह का ही समय है। अभी देखिए आने वाले व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि गणपति जी की तैयारी में मैंने क्या कुछ नहीं मंगा लिया है। तो मन में मैंने बिल्कुल ठान लिया है और पूरा मन बना लिया है कि भाई पूरी सजावट गणपति जी की मैं ही करने वाली हूँ। सो व्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो समय हो रहा है कुछ 5:10 15 मिनट ऐसे टाइम हो रहा है। उठ के आई हूँ, मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोले, चूल्हे को प्रणाम किया और यहाँ पर ये तांबे के ग्लास में मैंने पानी लिया है और चौखट पे डालने के लिए। देखिए डेली की रूटीन भी सेम रहती है, घर के काम भी सेम रहते हैं, लेकिन डेली कुछ ना कुछ अलग रहता है। घर के कामों में भी और रूटीन में भी चेंजेस आ जाते हैं, है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब बस रक्षाबंधन के बाद ही आपके पास में भले ही छोटा सा मगर ट्रैवल व्लॉग आने वाला है। कहाँ जाने वाले हैं? बस वहीं जाने वाले हैं जो कुछ समय पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही थी कि भाई बड़ा मन है मेरा, तो आप भी साथ ही चलेंगे मेरे, आपको कहाँ छोड़ दूँगी मैं। तो चलिए, मैंने यहाँ फ्रिज से निकाल लिया है करी पत्ता। ये थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के रख दिया था और इसको मैं थोड़ा वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में फ्रेश वाटर के साथ में ये करी पत्ता मैंने ले लिया। अब घड़ा का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी सुबह तक नहीं होता है, मगर जिस दिन बारिश होती है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तब तो फ्रिज भी फेल है। घड़ा का पानी इतना ठंडा हो जाता है। वो नमक से पूरा रगड़ रगड़ के एकदम नए घड़े को धो जो दिया था, उसके बाद घड़ा का पानी बड़ा बढ़िया हो जाता है। और इधर में आई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं लगाती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा थे, मेरे तो थे ही, बट मैंने यहाँ पर लगाया है बेडशीट और पिलो कवर। तो एक बेडशीट बड़ी और 12 पिलो कवर एक साथ मैंने लगाया और उसके बाद में 2 बेडशीट फिर से मैंने दोबारा लगाई हैं। आपको पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे वॉशिंग मशीन के पीछे दो बड़ी बड़ी छिपकली है। आज मेरे हाउस हेल्पर ने मुझे बताया कि दीदी यहाँ कितनी बड़ी छिपकली है और डर भी नहीं रही है, भगाने से भाग भी नहीं रही है, और मैं यहाँ आराम से खड़ी होकर कपड़े लगा रही हूँ, देख लीजिए। मतलब मुझे पता भी नहीं है, मगर उसने मुझे परेशान नहीं किया। बट अगर मुझे पता होता तो मैं तो नहीं जाती वॉशिंग मशीन के पास में, वो भी बड़ी बड़ी, और वो भी वाइट थोड़ी पीली वाली होती है ना, वो छिपकली नहीं होता है, वो छिपकला होता है, वो लड़का होता है। काली वाली छिपकली जो होती है ना, वो लड़की होती है। अब मैंने बोला कि भाई तू इसको भगा दे, नहीं तो मेरा एकदम दुर्भर हो जाएगा एकदम बालकनी में जाना। तो उसने बोला कि वो खुद ही चली गई है। वो गई कहाँ? जहाँ वॉशिंग मशीन का पाइप जा रहा है, जहाँ ड्रेनेज का पानी जाता है। बताइए मैं क्या करूँ। अब मेरे दिल में तो ऐसा डर बैठ गया है कि मैं अब बालकनी में पैर नहीं रखने वाली हूँ। तो दिन था संडे का, ये संडे और मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंदी आ रहे हैं इन दिनों आपके पास में। तो मंडे स्पेशल भोग थाली की जो रेसिपीज़ हैं वो सारी कल के व्लॉग में आपको मिल जाएंगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भोग थाली बाबा की कैसी बनी है। चलिए, नहा तो ली हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, साथ ही हर हर महादेव। और ये मैंने एक दिन पहले जो धुनी दी थी, तो इसकी जो छाई है ना, ये इतनी ज़्यादा समय तक पूरी गर्म रहती है कि मैं फिर प्लास्टिक में उस टाइम पर तो डालती नहीं हूँ।
मीठा खाने को मना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि देसी घी में जो घेवर मैंने बनाया और रबड़ी भी इतनी अच्छी रबड़ी बनी, इतना परफेक्ट घेवर बना। आपने मेरे मम्मी पापा का एक्सप्रेशन तो देखा ही होगा, खा के एकदम ऐसे कर रहे थे, इतनी अच्छी। अब मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं मैंने ज़्यादा बनाया। वही बात है कि ज़्यादा बनाओ तो फिर खाते रहते हैं, और घेवर जैसी चीज़ कौन छोड़ता है, इतना पसंद है। आंचल को तो घेवर इतना पसंद है, मैंने फोटो भेजा तो बड़ा दुख कर रही थी कि मम्मी आपने घेवर बना लिया। मैंने बोला सावन में बनाती हूँ मैं, तो खाली शगुन के लिए बेटा 2 ही घेवर मैंने बनाए। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी खिलाया घेवर। टेस्ट इतना अच्छा कि क्या बताऊं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दूध पहले का रखा हुआ था इसलिए डाल दिया। आंचल ने कुरियर करके सारे भाइयों के लिए राखी भेजी है। चिंकी को तो वहीं बांध देगी राखी। राखी आ गई है। रक्षाबंधन में उसी की पूजा करके आंचल के बदले में मैं सारे लड़कों को राखी पहना दूंगी। अपने भाई को तो मैं राखी बांधूंगी ही, रितेश, नीलू, अमन सबको मैं राखी बांध दूंगी आंचल की तरफ से। एस्ट्रो को भी, सबसे छोटा भैया एस्ट्रो के लिए हमेशा मैं थोड़ी जैसे बच्चों वाली राखी होती है ना, थोड़ा कार्टूनिस्ट टाइप वैसा लेकर आती, बट उसको बांधते ही तो वो पूरा दांत से खींच देती है। आ गई मेरी मम्मी, आ गई। भाई जिनका भी कमेंट था कि सूट में आपसे अच्छी तो आपकी मम्मी लगती हैं, अग्री विथ यू। सचमुच में मम्मी सूट में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो उस दिन भी व्लॉग में बोल रही थी कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मम्मी साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है या सूट में। मुझे साड़ी से ज़्यादा सूट में मम्मी अच्छी लगती हैं, और पहले से थोड़ी सही भी हो गई है मम्मी। थोड़ा वज़न भी मम्मी ने थोड़ा सा कम किया है, तो सूट एकदम बढ़िया लग रहा है मम्मी के ऊपर में। तो चलिए फाइनली आज ये दिन आ ही गया है कि मैं नारियल के तेल में वो जो जड़ी बूटी वाला पैकेट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब उसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैंने मंगा ली। ये 1/2 लीटर कोकोनट ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस्ड है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब ऐसे तो बहुत सारी ब्रांड के मिल जाते हैं, बट मैंने जो मंगाया है ये आंचल भी लगाती है, एंड टच वुड के उसके बालों में बहुत अच्छा फ़र्क आया था। और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अच्छा भी होता है। मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर चढ़ा दिया है ऑयल को गर्म होने के लिए, बॉईल नहीं करना है। पहले तो मैंने ये वाली बॉटल को धो के रखा था, 1/2 लीटर की ये भी है, 1/2 लीटर है कि 250 ग्राम की है पता नहीं, बट मैंने इसमें डाला, मुझे थोड़ा छोटा लगा ये कि मैं ऑयल डालूंगी तो फिर ये मतलब गिरने लग जाएगा। तो फिर मैंने इसको दूसरे में ट्रांसफ़र किया। बड़ी बोतल भी धो के सुखा के धूप में तब मैंने रखी थी। अब वैसे तो ये वाला जो पैकेट है उसको 1.5 लीटर ऑयल में डालना है, 1 से 1.5 लीटर ऑयल में, बट मैंने 1/2 लीटर ऑयल में डाला है। तो मैंने सारा ही डाल दिया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कुछ ख़राब नहीं होगा। इसमें जटा मासी और हिबिस्कस के पत्ते, फूल, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो बस ये गर्म है, गुनगुना है मतलब, तो बस इसमें मैंने डाल दिया है और 7 से 8 दिन इसी में ये तेल में डूबी रहेंगी जड़ी बूटियां। बस इतना ध्यान रखना है कि जड़ी बूटियां जो हैं वो पूरी अच्छी तरीके से डिप हो जाए ऑयल में, और एक साइड में हटा के रख दीजिए। ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी कि इसको आप धूप में रखिए गर्म करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एसेंशियल ऑयल है तो ये रोज़मेरी का है, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को टैग कर दूंगी इसी वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके मैंने 10 से 12 बूंद
हाफ लीटर ऑयल में डाले हैं। एक अच्छी खुशबू भी हो जाएगी और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आंचल जैसा यूज़ करती थी वैसा ही उसका देख के मैं भी सीख गई हूँ, तो मैं भी कर रही हूँ। अब मैं 7-8 दिन इसको पूरा रखा रहने दूंगी। जब मैं ट्रिप से अभी वापस आ जाऊंगी, हमारा जस्ट 24 घंटे का ट्रिप रहेगा, उसके बाद में हम आ जाएंगे और फिर उसके बाद इसको मैं लगाना शुरू करूँगी। एटलीस्ट एक वीक में 2 बार तो लगाऊंगी। अब मैं सारी रात के लिए लगा के छोड़ दूं या फिर शैम्पू करने से 1.5-2 घंटे पहले लगा लूं। बैठ के योगा वगैरह करने में, घर साफ सफाई करने में टाइम लग ही जाता है। चलिए, उसको मैंने डिप करके रख दिया था। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सोमवार के दिन। तो इस टाइम पे बज रहे थे 3:20। मेरी आँख खुली है 3:15 में। 3:20 पे मैंने बिस्तर छोड़ा है और उसके बाद में मैं चली आई हूँ यहाँ किचन में। अब सारे बर्तन वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, वो एक रात पहले ही सारी तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ। तो ऊपर से जो पूजा के जितने भी बर्तन हैं वो निकाल के रखना, फूल प्रसाद ला के रखना, फल ला के रखना, पंचामृत का अभिषेक करती हूँ बाबा जी का, तो दूध है, दही है, मिठाई है, सब कुछ ला के रख लेती हूँ। तब जाके इतने भोर में पॉसिबल हो पाता है। मेरे मॉप का वो लॉक वाला सिस्टम टूट गया, तो ये मैंने मंगवाया मीशो से, बट शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जब इसको स्पिन करते हैं ना तो ये घूमता नहीं है। तो इसको मैंने रख लिया है पूजा के लिए, पोंछने के लिए। तो पूजा करते समय मैं इससे पोंछ लेती हूँ और उससे मेरी हाउस हेल्पर दूसरे वाले से घर पोंछ लेती है। तो बस यहाँ पर पोंछा भी मैंने लगा लिया है। और उसके बाद में यहाँ साइड में आप देख रहे हैं मैंने छोले भिगोए हुए हैं। रेसिपी आपको बहुत अच्छी मैं शेयर करूँगी कल वाले व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश वाटर ही लिया है और कुछ भी पानी के साथ नहीं लिया है। बस बैठ के मैंने पानी पिया है और उसके बाद में मैं सीधे गई हूँ नहाने के लिए। तो अंधेरे अंधेरे में अगर उठ जाते हैं ना तो सारे काम निपट जाते हैं। मैं पूजा करने के बाद आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि कितने बजे तक मैंने पूजा कर ली। तो हमारे जो खाने पीने के बर्तन है ना, वो जब जिस दिन मुझे जैसे भगवान जी का भोग बनाना है उसको धो मांज के पोंछ के मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ। फिर खाली काउंटर पे भगवान जी के बर्तन ही रहते हैं। और स्कॉच ब्राइट भी अलग यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये जिसमें मैं डिश वॉश का जो लिक्विड है वो बना के रखूँगी। तो ये हमारा स्कॉच ब्राइट है, इसको इससे पूरा अच्छे से मांज के और नया स्कॉच ब्राइट जिससे भगवान जी के सारे बर्तन धुलेंगे, तो इसमें जो घोल है वो भी नया मैं बनाती हूँ। तो ये सारा सब कुछ पूरा सुबह नहाने जाने से पहले इतना काम मैं कर लेती हूँ। वैसे तो एक दिन पहले से सारी तैयारियाँ चलती हैं, तो तब जाके इतनी बड़ी पूजा संपन्न हो पाती है, समय के हिसाब से पूजा हो पाती है। अब सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, किसी को कभी समय मिलता है, किसी को कभी मिलता है। तो जब भी समय मिल जाए उस हिसाब से कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह उठ पाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर रही हूँ, जैसे कि लास्ट मंडे वाला जो ब्लॉग है उसमें आया था कि अरे आपको क्या ही काम है, आप अकेली हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो डियर, ऐसा है कि मैं अकेली हूँ तो मैं चाहूँ तो 12 बजे दोपहर तक सोती रहूँ, मुझे कौन बोलने वाला है। सही है, मैं चाहूँ तो 10 बजे तक सोऊं, मैं चाहूँ तो 12 बजे उठूं, मैं चाहूँ तो रात के 4 बजे या भोर के 4 बजे सोऊं मोबाइल देख देख कर। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल सबकी अलग अलग होती है और ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहते हैं तो आपके घर में काम नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आप अकेले हो तो मतलब आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं। तो हमारी यही हैबिट है सुबह जल्दी उठने की, सारा काम वगैरह अपने समय के हिसाब से करने की। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे मुझे याद नहीं है कि एक दिन भी ऐसा गया हो कि मैंने उनको घर से टिफ़िन बना के नाश्ता करा के नहीं भेजा हो।
तो ये अपनी अपनी लाइफस्टाइल की बात होती है। अकेले रहना या परिवार के साथ रहना डजेंट मैटर। आप कितने एक्टिव हो, आप कितना एफर्ट डालते हो अपने काम में, अपने पूजा पाठ में, अपने लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अकेले रहना या फैमिली के साथ रहना काम से मतलब नहीं है। चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए मैं जल्दी सोती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल देखती रहूँ और रील्स चेक करती रहूँ, हंसती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ रात के 2-2, 3-3 बजे तक। ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं लेटती हूँ तो 15-20 मिनट, 25 मिनट ज़रूर देखती हूँ मोबाइल, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करने वाली मैं ही हूँ। मेरे अलावा और कोई करने वाला मेरे घर में नहीं है। तो मैं रहती ज़रूर अकेली हूँ अपने एस्ट्रो के साथ, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, बट मेरे घर में काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा घर आप हर व्लॉग में देखते हैं कि बड़ा ही है, और पूरे अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, मेंटेन करते हुए चलना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। मैं एक रूम वाले घर में भी रही हूँ सालों, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से रखती थी। तो ये तो अपना अपना आपका तरीका है लाइफस्टाइल जीने का, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले हैं तो आपको जैसा मर्जी है आप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ कि मैं दोपहर के 3 बजे तक सोती रहूँ तो मुझे कौन बोलने वाला है, आप बताइए। तो ये तो कोई लाइफ हुई नहीं कि सो सो के ही निकाल ली। ईश्वर में भी मन लगना चाहिए। मेरी जो सोच है, मेरी जो लाइफस्टाइल है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, फ़िलहाल मैं यहाँ पर पीताम्बरी से सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, और मैंने ना एक लिक्विड खोज के निकाला है, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो ये मैं जो पाउडर वाला पीताम्बरी है ये मेरे पास में है। अब मुश्किल से 2-3 चम्मच ही बचा हुआ है। 1 किलो का पैकेट मैंने डब्बा में पलट लिया था, तो अब लिक्विड वाला लाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ। और ये मिक्स पूरी ड्राई फ्रूट की पैकेट में मंदिर के लिए लाई थी। अब थोड़े बिल्कुल कम से रह गए थे, खाली किशमिश किशमिश बची थी इसमें, और 1-2 टुकड़ा कोई टूटे वाले काजू। तो मैंने इसमें आज ही पलट दिया, और सारा मंदिर क्लीन करके मैं सारे भगवान जी को रेडी कर रही हूँ इस टाइम पे, और बड़ी माता की माला चढ़ा रही हूँ। उसके बाद में फिर एकदम सारा सब कुछ होने के बाद में मैं करती हूँ पंचामृत अभिषेक। तो दोनों ही जो पंचामृत मैं बनाती हूँ एक ही बार में बना रही हूँ। ये छोटी वाली जो स्टील की गिलसिया है, पूजा की है, तो इस वाले से मैं करूँगी बाबा का अभिषेक, और वो बना रही हूँ मैं प्रसाद के लिए। तो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 चीज़ों से पंचामृत बना लिया है। सबसे पहले स्नान करा रही हूँ गंगा जल से, उसके बाद में पंचामृत से, उसके बाद में फिर से गंगा जल से। और ये वाला जो पंचामृत रहेगा इसको पौधे में डाल देना है, किसी पेड़ में या पौधे में। उसके बाद फिर किया है भोलेनाथ जी का श्रृंगार। ओम गंगणपतये नमः। ओम
तो सावन के चौथे सोमवार की भी पूजा बड़ी ही सुख शांति से संपन्न हो गई। और भगवान जी को आरती दिखाने के बाद में, जैसे कि हमेशा ही आप सबको भी मैं आरती देती हूँ, तो आप सब भी आरती ले लीजिए। पूरे ही घर में मैंने आरती घुमाई है और आरती घुमाने के बाद में फिर मैंने धूनी जो देती हूँ मैं, वो धूनी भी दी है। तो यही है कि देखिए पूजा इतनी बड़ी है और सारी तैयारियां भी करने में टाइम लगता है और बहुत कुछ रहता है। खाली बस सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेने से ही नहीं काम बनता है, बहुत सारा एफ़र्ट लगता है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धूनी दे दी है, समय आपको दिखा देती हूँ कि देख लीजिए। भोर के 5:30 भी पूरी तरीके से अभी बज नहीं पाए हैं। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, गौरी मैया आप सभी का जीवन सफल बनाए, सुरक्षित बनाए, आप सभी की बहुत लंबी उम्र करें और आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफल बनाए। पूजा हो गई है, समय मैंने आपको दिखा दिया कितने बजे तक पूजा हो गई है। तो यही होता है कि अंधेरे अंधेरे में उठने से अब जल्दी पूजा भी हो गई और भोग भी जल्दी बन जाएगा। थोड़ी देर बैठ के रेस्ट तो करूँगी तो जल्दी सब कुछ हो जाता है। और गर्मी का समय है, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो और गर्मी बढ़ने लगती है, तो थोड़े ठंडे ठंडे में ही भोग बना लेती हूँ मैं। चलिए, आप सबको दर्शन करा देती हूँ। भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले, मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया